हेलो नमस्कार साथियों। जुड़ जाइए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ सभी व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। राजस्थान जीके मेगा टेस्ट सीरीज भाग 6 में आज हम पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमने 5 भाग अच्छी तरह से कवर किए। महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो टेस्ट सीरीज है उसको यदि आपने नहीं देखा हो तो हमारे चैनल पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उनको जाकर आप ज़रूर देखें ताकि राजस्थान जीके का आपका जो ये भाग है ये इतना मजबूत हो कि एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न गलत होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। चाहे आप कांस्टेबल से लेकर आरएस तक कोई भी एग्ज़ाम देना। कल के मैंने एक प्रश्न पूछा था वीडियो के अंत में, और आज भी एक प्रश्न पूछा जाएगा। कल के जो विजेता है उनका नाम मैं बता रहा हूँ आपको। प्रथम विजेता रहे थे कल के सुनील चौधरी, हरेंद्र कुरडिया और शिवलाल जांगिड़। आप भी यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नया आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दो। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करो। तो बढ़ते हैं अपने आज पहले प्रश्न की ओर। और एक प्रश्न मैं वीडियो के अंत में आज पूछूंगा, वो तो हमेशा हर मेगा टेस्ट में अंत में पूछा जाता है। एक प्रश्न मैं आज आपको एक पहले ऐसे ही पूछ रहा हूँ, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है डिटेल के साथ। एक प्रश्न है, एक गाना भी है मारवाड़ी मेवाड़ी राजस्थानी कि ओ नीला घोड़ेरा असवार। तो महाराणा प्रताप को नीला घोड़ेरा असवार किसने कहा था? इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो बढ़ते हैं आज के इस मेगा पार्ट टेस्ट सीरीज नंबर 6 के अंदर। महत्वपूर्ण प्रश्न, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के इस मेगा टेस्ट में। पहला है, गागरोन का किला धुलरगढ़, जालोर का किला सोनगिरी, नाहरगढ़ का किला सुदर्शनगढ़, हनुमानगढ़ का किला मालकोट। ए में दिया हुआ है गागरोन का किला, यानी गागरोन के किले को धुलरगढ़ का किला भी कहा जाता है। दूसरा है जालोर का किला, तो जालोर के किले को सोनगिरी का किला भी कहा जाता है। सी है नाहरगढ़ का किला, तो नाहरगढ़ के किले को सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। डी है हनुमानगढ़ का किला, तो ये गलत होगा क्योंकि हनुमानगढ़ के किले को मालकोट का किला नहीं कहा जाता है बल्कि भटनेर का दुर्ग कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा डी। रुक करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार राजस्थान के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है? ए है 9.6%, बी है 23.6%, सी है 11.2, डी है 12%। तो इसका सही उत्तर होगा ए 9.6%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। निम्न में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगती है? ए है भीलवाड़ा, बी है बांसवाड़ा, सी है टोंक, डी है चित्तौड़गढ़। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भीलवाड़ा की सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है, वो सबसे कम सीमा लगती है। बी होगा बांसवाड़ा, इससे भी लगती है। चित्तौड़गढ़ से भी लगती है लेकिन टोंक से नहीं लगती है। तो इसका सही उत्तर होगा सी। प्रश्न बहुत ही ज़्यादा गहराई से दिए गए हैं आज के इस टेस्ट पेपर में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? ए है रघुनाथगढ़ शिखर, ये अरावली पर्वतमाला की कुछ चोटियों के नाम दिए हुए हैं आपको कि रघुनाथगढ़ जो चोटी है वो सीकर में है। बी में दिया हुआ है सिरोई, सिरोई में। सी दिया हुआ है, सॉरी यहाँ दूसरे में जो सिरोई दिया हुआ है ये सिरोई नहीं है, यहाँ पर शहर है, ध्यान रखना। सिरोई नहीं है, यहाँ पर शहर है। सी में है जरगा उदयपुर, डी है जयगढ़ राजसमंद। तो रघुनाथगढ़ सीकर में बिल्कुल सही है, शहर सिरोई में बिल्कुल सही है, जरगा उदयपुर में है और जयगढ़
ये गलत है क्योंकि जयगढ़ राजसमंद में नहीं होकर बल्कि जयपुर में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से किस जिले की सीमा पाली के साथ नहीं लगती है? राजस्थान का वह जिला पाली जिसकी सीमा सर्वाधिक 8 जिलों को छूती है। तो इसका पहला है ए भीलवाड़ा, बी नागौर, सी बाड़मेर, डी राजसमंद। तो राजसमंद, बाड़मेर, नागौर तीनों से पाली जिले की सीमा लगती है, न कि भीलवाड़े से। तो इसका सही उत्तर होगा ए भीलवाड़ा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? ए 966 किलोमीटर, बी 840 किलोमीटर, सी 135 किलोमीटर, डी 550 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा बी 840 किलोमीटर चंबल नदी की कुल लंबाई है। रुक करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए है फोय सागर झील उदयपुर में है, बी है सिलिसेट झील अलवर में है, सी है कोलाई झील बीकानेर में है, डी है नक्की झील सिरोही में है। तो नक्की झील सिरोही में है, बिल्कुल सही है। और कहा जाता है कि इसको देवताओं ने नाखून से खोदकर बनाया था। कोलाई झील कपिल मुनि का आश्रम बीकानेर में, सही है। सिलिसेट झील अलवर में है, बिल्कुल सही है। फोय सागर झील उदयपुर में नहीं है, यह गलत है क्योंकि फोय सागर झील तो अजमेर में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर कहाँ तक है? ए रामगढ़ जैसलमेर तक, बी मोहनगढ़ जैसलमेर, सी सागढ़ बाड़मेर, डी गडरा रोड बाड़मेर। तो इसका सही उत्तर होगा डी गडरा रोड बाड़मेर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बीसलपुर परियोजना है। ए है एक विशुद्ध सिंचाई योजना है, बी है एक विशुद्ध पेयजल योजना है, सी एक पेयजल व जल विद्युत योजना, डी एक पेयजल व सिंचाई योजना। ये वो प्रश्न है जो एक नंबर ऊपर और एक नंबर पीछे करने वाला। तो इसका सही उत्तर होगा डी एक पेयजल व सिंचाई योजना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में आती है? ए जैसलमेर, बी बाड़मेर, सी श्री गंगानगर, डी बीकानेर। तो इसका सही उत्तर होगा सी श्री गंगानगर में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नीचे आप कमेंट जरूर करें। हमारी स्टडी एग्जाम एकेडमी की टीम आपके कमेंट को पढ़ती है और उसका जवाब भी देती है। वीडियो को कम से कम अपने 5 मित्रों को शेयर जरूर करें। 10वां प्रश्न, खस से इत्र व शरबत बनता है, ये है? एक झाड़ी होती है, बी खस एक झाड़ी की खस एक घास की जड़ होती है, सी है एक बड़ा वृक्ष होता है, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है बी खस एक घास की जड़ होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जालोर जिले का जिला शुभंकर है। ए खड़मोर पक्षी, बी भालू, सी खरगोश, डी सारस क्रेन। तो जिला शुभंकर पूछा गया जालोर जिले का, तो इसका सही उत्तर होगा बी भालू। हम जल्द ही जिला शुभंकर से संबंधित ट्रिक के साथ वीडियो लेकर आएंगे, राजस्थानी ट्रिक में वो भी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि वीडियो आने वाला वो ट्रिक के साथ जो वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ए दुग्ध उत्पादन से, बी झींगा मछली उत्पादन से, सी वृहत जल परियोजना, डी तिलहन उत्पादन।
तो इसका सही उत्तर होगा ए, दुग्ध उत्पादन से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से असत्य कथन है। ए है लाल मिर्च सवाई माधोपुर में, बी आलू भरतपुर में, सी अदरक उदयपुर में, डी कपास नागौर में। तो इसका सही उत्तर होगा प्रश्न का डी, कपास नागौर में। ये असत्य है, कपास नागौर जिले में नहीं होती है, बल्कि लाल मिर्च सर्वाधिक सवाई माधोपुर में, आलू भरतपुर में और अदरक उदयपुर में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देश में राजस्थान का घिया पत्थर के उत्पादन में कौन सा स्थान है? ए प्रथम, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो इसका सही उत्तर होगा सी, तीसरा स्थान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खेल कूद का सामान राज्य में बनाया जाता है। राजस्थान में खेल कूद का सामान किस जिले में बनाया जाता है? ए है हनुमानगढ़ में, बी है श्री गंगानगर में, सी है भरतपुर में, डी है कोटा में। ये छोटा सा प्रश्न लग रहा होगा, लेकिन ये एक बार एग्जाम में आ चुका है प्रश्न। तो इसका सही उत्तर होगा ए, हनुमानगढ़ में खेल कूद का सामान बनाया जाता है। अगला प्रश्न। राजस्थान में पुरुष साक्षरता सर्वाधिक किस जिले में है? ए जयपुर, बी कोटा, सी झुंझुनू, डी बांसवाड़ा। यदि आपने राजस्थान जीके की तैयारी कर रखी है तो स्वयं का आंकलन करें, देखें क्या कमी रह गई है आपकी तैयारी के अंदर। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है, इसका सही उत्तर सी होगा, झुंझुनू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे। ए है सोमदेव, बी है नापा, सी है जेता, डी है अत्रि कवि। तो इसका सही उत्तर होगा डी, अत्रि कवि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न। हमीर हट की रचना की थी। ए जोधराज, बी चंद्रशेखर, सी जायसी, डी फरिश्ता। तो इसका सही उत्तर होगा बी, चंद्रशेखर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न। हंसाबाई किसकी पुत्री थी? ए राव चूड़ा की, बी लाखा की, सी अलाउद्दीन की, डी उदय सिंह की। तो इसका सही उत्तर होगा ए, राव चूड़ा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न। श्री देव नारायण जी लोक देवता, इनके पिता का नाम क्या था? देवनारायण जी के पिता का नाम पूछा गया है। ए सवाई भोज, बी जयसिंह, सी वीरमदेव भोज, डी मान सिंह भोज। तो इसका सही उत्तर होगा देवनारायण जी के पिता का नाम सवाई भोज था। अगला प्रश्न। नाक में पहने जाने वाला आभूषण है। ए कड़ा, बी नथ, सी बिछिया, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा बी, नथ। रुक करते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुस्लिम समाज का प्रमुख त्योहार है। ए मुहर्रम, बी ईदुल जुहा, सी सबेरात, डी सभी। तो इसका सही उत्तर होगा डी, ये तीनों ही है मुस्लिम समाज के प्रमुख त्योहार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न है। कौन सा त्योहार सर्दी की समाप्ति और गर्मी की शुरुआत के समय मनाया जाता है? ए आखा तीज, बी दशहरा, सी होली, डी रक्षाबंधन। तो इसका सही उत्तर होगा ए, आखा तीज। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए सिवाना दुर्ग तोरण दुर्ग है, बी लोहागढ़ दुर्ग
स्थल दुर्ग की श्रेणी में आता है। सी है तारागढ़ दुर्ग एक गिरी दुर्ग है। डी गागरोन का किला स्थल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो सिवाना दुर्ग तोरण दुर्ग की श्रेणी में आता है जो बाड़मेर में है, बिल्कुल सही है। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में है जो स्थल दुर्ग है। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है जो गिरी दुर्ग है। गागरोन का किला झालावाड़ में है जो कि एक जल दुर्ग है न कि स्थल दुर्ग। इसका सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न, मूसी महारानी की छतरी स्थित है। ए जोधपुर, बी अलवर, सी कोटा, डी उदयपुर। तो इसका सही उत्तर होगा बी अलवर। मूसी महारानी की छतरी अलवर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न 26वां प्रश्न है, चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग किसे कहा जाता है। ए बीकानेर दुर्ग को, बी मेहरानगढ़ दुर्ग, सी कुंभलगढ़ दुर्ग, डी चूरू का दुर्ग। तो इसका सही उत्तर होगा डी चूरू का दुर्ग, जिसमें गोले बारूद खत्म होने के बाद चांदी के गोले दागे गए थे। वो दुर्ग कोई और नहीं, वो दुर्ग तो चूरू का दुर्ग है। अगला प्रश्न, कपिल मुनि का मंदिर कहाँ है। ए नागौर में, बी बीकानेर, सी अजमेर, डी बाड़मेर। तो इसका सही उत्तर होगा बी बीकानेर में। हमने पहले चर्चा की थी एक प्रश्न के बारे में, वो कोलाई झील, तो कोलाई झील भी बीकानेर में और कायलाना झील जोधपुर में है। इस प्रकार के जुगलबंदी के काफ़ी प्रश्न है, हमने जुगलबंदी से संबंधित वीडियो डाल रखे हैं पहले से, उनको आप ज़रूर देखें, बहुत आनंद आएगा आपको उनको पढ़ने में। 28वां प्रश्न, नौहर हनुमानगढ़ में कौन सा मेला बढ़ता है। ए तेजा जी का मेला, बी पाबू जी का मेला, सी गोगा जी का मेला, डी रामदेव जी का मेला। तो इसका सही उत्तर होगा सी गोगा जी का मेला। नौहर हनुमानगढ़ में गोगा जी का प्रसिद्ध मेला बढ़ता है। रुक करते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवांगिया माता किस क्षेत्र के शासकों की कुल देवी थी। ए उदयपुर, बी जैसलमेर, सी बीकानेर, डी बाड़मेर। तो इसका सही उत्तर होगा बी जैसलमेर। प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो को एक बार में याद नहीं रख पाते हो तो 2-3 बार देख लो, ताकि आपको अच्छी तरह से यह राजस्थान जीके के टेस्ट सीरीज कंटेस्ट हो जाए। अगला प्रश्न, जैसलमेर के किले को कहा जाता है। ए स्वर्णगिरी दुर्ग, बी सोनार का किला, डी उपयुक्त दोनों, और डी है चिड़िया टूंग का किला। तो इसका सही उत्तर होगा सी उपयुक्त दोनों। जैसलमेर के किले को स्वर्णगिरी दुर्ग भी कहा जाता है और सोनार का किला भी कहा जाता है। रुक करते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र रखा हुआ है। ए बिगोद बिगोद, बी है खेतड़ी झुंझुनू, सी है सिटी पैलेस जयपुर, डी है गणेश्वर। तो इसका सही उत्तर होगा सी सिटी पैलेस। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है। अगला प्रश्न, विश्व की एकमात्र देवी जिसकी पीठ की पूजा होती है। ए दधिमती माता, बी नारायणी माता, सी त्रिपुरा सुंदरी, डी ब्राह्मणी माता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ पर किस जिले में स्थित है, मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, गुलाब महल कौन से दुर्ग में स्थित है। गुलाब महल पूछा गया है। ए कोटा, बी गागरोन, सी चित्तौड़गढ़, डी कुंभलगढ़। तो इसका सही उत्तर होगा ए कोटा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के किस स्थान की मेहंदी प्रसिद्ध है? ए सोजत पाली की, बी किशनगढ़ अजमेर की, सी पुष्कर अजमेर की, डी सांचौर पाली की। सॉरी, सांचौर जालौर जिले में है। तो इसका सही उत्तर होगा ए सोजत पाली की मेहंदी प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के किन दो स्थानों पर नागौरी बेलों का व्यापार होता है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। ए मेड़ता सिटी नावा में, बी मेड़ता सिटी और परबतसर में, सी है नावा में और डी है परबतसर और डीडवाना में। तो तेजा जी का प्रसिद्ध मेले लगते हैं सबसे बड़ा तो परबतसर में, दूसरा डीडवाना। डी राइट आंसर होगा। ये परबतसर और डीडवाना दोनों ही नागौर जिले में स्थित है। अगला हमारा वो प्रश्न आ गया है। इस प्रश्न का